मानस श्रृंखला में आज का विषय शिक्षा और धर्म। शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति को अपने सामर्थ्य से परिचित करवाना। हर व्यक्ति स्वयं संस्कार लेकर ही पैदा होता है। उस ज्ञान से परिचय करवाना, उसका विकास करवाना, अपने धर्म को पहचानना, उसे धारण करना, जीवन की समृद्धि और शांति के लिए, समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए उसको मूर्त रूप देना, जीवन के संघर्षों में भी मर्यादा बनाए रखना, मूल्यों पर टिके रहना, स्वतंत्रता का बोध कराना, यही तो शिक्षा का लक्ष्य कहा गया है। केवल पेट भरने के लिए किसी को 15-20 साल पढ़ने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? इतना धन खर्च करने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? इससे तो ये प्रश्न भी उठता है कि क्या मानव जीवन को पेट भरने के लिए ही श्रेष्ठ कहा गया है? आज की शिक्षा केवल अधिभूत और अध्यात्म तक सीमित हो गई है, वह भी आंशिक रूप से। अध्यात्म भी आधा बाहर निकल गया है, अधिदेव की चर्चा ही नहीं है। अतः शिक्षा में संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं हो पाता। शिक्षा और धर्म मिलकर संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। अध्यात्म के शेष अंश मन और आत्मा तथा अधिदेव से परिचय धर्म कराता है। शिक्षा में आज इनका समावेश ही नहीं है। लगता है शिक्षा का जीवन के विषयों से जैसे कोई संबंध ही नहीं रह गया। हालात ये हो गए हैं कि आज की शिक्षा माता पिता बच्चों को भूलने के लिए विवश करती है। धर्म का भी स्वरूप बदल गया है। हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में धर्म ही शेष 3 का आधार रहा है। आज धर्म और काम दोनों अर्थ की शरण ले चुके। मोक्ष किसी को चाहिए ही नहीं। ये भी जातिवाद और संप्रदायवाद के खूंटों से बंध गया है। इतने मुखौटे लगा दिए हैं कि इसका स्वरूप ही दिखाई नहीं पड़ता। इसी कारण देश भीतर ही भीतर हजारों टुकड़ों में बढ़ गया है। फिर ये धर्म हमारी मुक्ति का साधन कैसे हो सकता है? धर्म तो आत्मा का विषय है। धर्म व्यक्ति स्वयं तय करता है और धारण करता है। तब जीवन भर धर्म व्यक्ति को धारण करता है, उसकी पहचान बनता है। व्यक्ति का अपने ईश्वर से, अपने आत्मा से जो रिश्ता है उसे धर्म कहते हैं। वह व्यक्ति की निजी संपत्ति है। इसकी चर्चा वह किसी से नहीं करता। हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है। धर्म के सहारे वह अपने आत्मा या ईश्वर तक पहुंचता है। वहां जाकर सारे धर्म समाप्त हो जाते हैं। यही मोक्ष है। संप्रदाय गुरु के नाम पर चलते हैं। आज के अधिकांश धर्म किसी न किसी महापुरुष के नाम पर चलने वाले संप्रदाय ही हैं। धर्म इनसे भिन्न है। आज धर्म नकारात्मक भी हो गया और निषेधात्मक भी हो गया। अहिंसा सिखाने के लिए हिंसा रटानी पड़ती है। अपरिग्रह के लिए परिग्रह कूट कूट कर भरना पड़ता है। समाज में विपरीत भाव स्थापित हो रहा है। कोई बच्चा आज किसी संत के पास जाता है तो उससे संकल्प कराया जाता है कि आज से मैं ये नहीं करूंगा, वह नहीं करूंगा। आज की पीढ़ी निषेध स्वीकार नहीं करती। उसे तो बताना होगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इस क्यों का उत्तर भी उसकी विज्ञान परक बुद्धि में फिट होना चाहिए। किसी भी महापुरुष के नाम पर वह किसी भी उपदेश को ग्रहण करने वाला नहीं। शिक्षा में मानव मूल्यों के समावेश को अनिवार्य कर दिया जाए तो देश के विकास में चरित्र निर्माण स्वतः ही प्रकट होने लगेगा। अपराधों की संख्या स्वतः ही घटने लग जाएगी। जैसे ही व्यक्ति की पात्रता बढ़ेगी वह सुपात्र बनता जाएगा। व्यक्ति का विकास होगा और राष्ट्र की समृद्धि भी बढ़ती जाएगी।